खंडहर का रहस्य। गांव के एक छोर पर दूर दराज एक पुराना खंडहर था। लोग उसे अभिशप्त हवेली कहते थे कि वहां एक भूतनी का वास था जो रात के अंधेरे में बाहर निकलती और जो भी उसके करीब जाता उसे मौत के घाट उतार देती। सालों से उस हवेली के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। राहुल, एक जिज्ञासु युवक, इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राहुल ने उनकी एक न सुनी। उसने रात में ही हवेली में जाने का मन बनाया। आधी रात का समय था, हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था। राहुल अपनी टॉर्च लेकर खंडहर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके शरीर के आर पार होकर उसे छू लिया हो। चारों ओर गहरा अंधेरा था और हवेली की दीवारों पर धूल और मकड़झाल फैले हुए थे। टॉर्च की रोशनी जैसे ही आगे बढ़ी, राहुल को एक कमरे में हलचल होती दिखी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा पुराना और टूटा फूटा था, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। दरवाजा खोलते ही राहुल ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी खाट पर कोई बैठा था। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी और वह धीमे धीमे सिसकियां भर रहा था। राहुल की सांसें थम गईं। उसकी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी और तभी वह आकृति अचानक खड़ी हो गई। वह एक औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। उसकी सिसकियां अचानक बंद हो गईं और उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। राहुल को उसकी लाल जलती आंखें दिखाई दीं। डर के मारे राहुल के पैर जम गए। क्यों आए हो यहां? उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी, मानो कहीं दूर से आ रही हो। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। वह औरत उसके करीब आई और तभी हवेली के बाकी दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। चारों ओर से चीखें सुनाई देने लगीं। दीवारों से काले साए बाहर निकलने लगे, जो हवा में तैरते हुए राहुल की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर भागा, उसके सामने वह भूतनी फिर से प्रकट हो गई। उसने राहुल की गर्दन पकड़ी और अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां उसके गले पर रख दी। राहुल की आंखें बंद होने लगीं और आखिरी बार उसने सुना, अब तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि राहुल का शव खंडहर के पास मिला था, लेकिन उसका चेहरा इतना विकृत हो चुका था कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। उसके बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लोग कहते हैं कि अब वहां से दो सिसकियों की आवाजें आती हैं, एक भूतनी की और दूसरी राहुल की।